वो नहीं होंगे यहाँ पर उनकी शिकायतें सुनने के लिए, उनके मुद्दे सुलझाने के लिए। लेकिन उनका एहसास होगा, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी छाप कुछ लोग अपने जीवन में छोड़ जाते हैं, अमिट छाप छोड़ जाते हैं कि उनको भुलाना आसान नहीं होता। और ख़ास तौर से तब जब वो आम लोगों के लिए मुश्किल में अपने आप को डालते हों, अपनी नींद खराब करते हों और अपना दिन उनको समर्पित कर देते हों। कल आ भी रहे थे, इसीलिए देखिए जो वक्त अभी हो रहा है, इस वक्त वो विमान में रहे होंगे, इस वक्त वो विमान में रहे होंगे और नहीं उनको पता होगा और नहीं बारामती के लोगों को पता होगा कि कुछ क्षणों बाद वो हमारे बीच नहीं रहेंगे, हमेशा के लिए चले जाएंगे। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर है, यादें तो रहेंगी लेकिन वो नहीं रहेंगे। और यही बात है जब मैं बार बार कह रहा हूं कि बारामती का बेटा इसी मिट्टी से निकला और इसी मिट्टी में वापस मिल जाने के लिए एक आखिरी बार लौटेगा, जिसकी तैयारियां आप देखिए यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं। और ये जो आप देख रहे हैं लाइट्स, वो रात में लगाई गई थी क्योंकि रात में बहुत सारे लोग यहीं पर रुके थे, जो महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों से आए थे वो यहीं पर रुके थे। फिलहाल मैं तस्वीरें आपको एक आखिरी बार इस बुलेटिन में ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो पंडित हैं वहाँ पर जो अंतिम क्रिया संपन्न करवाएंगे, लगभग आधा दर्जन पंडित इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। और वो लोग जो जरूरी तैयारियाँ हैं क्रीमेशन से पहले, पंचतत्व में उनको विलीन करने से पहले, वो पूरी कर रहे हैं। देखिए आप वहाँ पर जो सफ़ेद कपड़ा है उसको तह करके रखा जा रहा है, तह करके लकड़ियाँ रख दी गई हैं फूलों से, इस पूरे सफ़ेद फूलों से। ऐसे मौक़ों पर अक्सर सफ़ेद फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो सफ़ेद फूलों से ये मंच सजाएगा। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वहाँ पर देखिए गुलाब के फूल की एक माला बनाई गई है और उस माला से जो अजीत दादा पवार की तस्वीर है उसको अंतिम विदाई एक तरह से दी जा रही है। तो ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे, माहौल देखेंगे, काफ़ी गमगीन माहौल है यहाँ पर और काफ़ी शोक में लोग हैं। कुछ लोग बोल पा रहे हैं, कुछ लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं, बात करने की स्थिति में नहीं है। तो ये इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल है कि अजीत दादा पवार को अंतिम विदाई देने के लिए लोग महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों से पहुँच रहे हैं। उनकी राजनीति के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके कृतित्व के बारे में, जो काम उन्होंने किया इस क्षेत्र के लिए, उसके बारे में लोगों के पास अनंत कहानियां हैं, हज़ारों कहानियां हैं और वो कहानियां कई दशकों तक जिंदा रहेंगी, लोगों की जुबान पे रहेंगी। जैसा कि आप कह रही हैं कि तमाम लोग जिनसे बात करो कह रहे हैं कि लगता है कि मेरा पिता चला गया। किसी को पिता का दर्जा यूं ही नहीं दे दिया जाता, वो तब दिया जाता है जब आप पिता की तरह उनकी देखरेख करते हैं, उनके मुद्दे सुलझाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और इसीलिए शायद अजीत दादा पवार इतने लोकप्रिय थे। लोकसभा लड़े तो जीते, विधानसभा लड़े तो जीते और 6 बार उप मुख्यमंत्री बनना किसी सूबे का वो बहुत बड़ी बात होती है। उस दौर में जब स्थायित्व मिलना थोड़ा मुश्किल कई राज्यों में हो गया है, सरकारें जल्दी बनती हैं, जल्दी बिगड़ती हैं। उस दौर में 6 बार, हालांकि उन्होंने भी कई पक्षों के साथ जाके, देवेंद्र फडणवीस के साथ भी उप मुख्यमंत्री रहे हो, एकनाथ शिंदे के भी साथ रहे, वो तमाम जो उनके साथ थे मुख्यमंत्री रहे। लेकिन एक और बात है, स्पष्टवादी बहुत थे, वो अपनी बात कहने से हिचकते नहीं थे। जैसा कि मैंने कहा, अधिकारियों से जब बात करते थे तो कहते थे काम करके दीजिए, वैसे ही वो कभी छुपाया नहीं उन्होंने कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। कई मौकों पर मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। वो साफ कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं ताकि जो बारामती में मैंने काम किया है वो काम मैं पूरे महाराष्ट्र के लिए कर सकूं। हालांकि वो इच्छा उनकी अधूरी ही रह गई, लेकिन फिर भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में और जनप्रतिनिधि के रूप में काफ़ी काम किया, काफ़ी नाम कमाया। और ये जो तस्वीरें हैं, अगर आप देखें कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पर कि कब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा, हालांकि ज़्यादातर लोग अभी उनके गाँव में हैं। उनका जो पैतृक आवास है जहाँ पर लोग मिल रहे हैं उनसे, वहाँ पर वो जो उनके दर्शन कर रहे हैं वहाँ पर तो लोग हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी काफ़ी अरसे से, काफ़ी देर से, कुछ लोग कल रात से, कुछ लोग कल शाम से, कल दोपहर से। और चेहरे जरा देखेंगे आप महिलाएं कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, महिलाओं से बात कीजिएगा। कई महिलाएं रोती बिलखती भी नजर आ रही हैं। नहीं, मैंने देखा देखिए यहाँ पे एक तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं छेड़ना नहीं चाहता उनको, बट आप देखेंगे उनको तो वो उनकी तस्वीर देखिए, बस आप देखिए और आप एहसास करिए कि क्या इमोशन लोगों के हैं, क्या लोग सोच रहे हैं और क्या लोग महसूस कर रहे हैं। ये जो दर्द है, ये जो दुख है, ये जो पीड़ा है, वो आप चेहरे पर देखिए, उनकी आंखों को देखिए, उनके इमोशंस को देखिए। तो ये बहुत तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और उन तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ जो लोग आए हैं वो किस तरह से भावुक हैं और किस तरह से याद कर रहे हैं अपने उस नेता को, उस व्यक्ति को जिन्होंने यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बदली, लोगों से पर्सनल कनेक्ट थे। यहाँ का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो आप जिसको नाम से न जानते हो। बहुत सारे लोग बारामती के थे, उनको नाम से जानते थे, उनके गांव से जानते थे, उनकी पहचान थी। और जो लोग आम लोग होते हैं उनके लिए एक बड़ी बात होती थी कि अजीत दादा पवार जो इतने सालों से सक्रिय है राजनीति में, वो उनको नाम से जान रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, वही इमोशन लगभग यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति के हैं।
आप एक बार फिर तस्वीरें देखिए, यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। आरएएफ इसलिए बुलाई गई है क्योंकि जब क्रिमेशन का समय होगा 11 बजे का, जब गृह मंत्री और तमाम गणमान्य व्यक्ति आ जाएंगे और एक जो मंच के लेफ्ट साइड में जो कुर्सियां लगाई गई हैं उस पर देखिए जो एनसीपी के नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, वो सारे नेता यहाँ पर पहुँच गए हैं और एक एक करके वो अपनी कुर्सियों पर बैठ रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री को आना है, क्योंकि सुरक्षा प्रोटोकॉल है एक अलग से, तो उसको देखते हुए जिसकी जहां जगह है उसको वहां पहुंचाया जा रहा है। मीडिया के लिए अलग स्टैंड बनाया गया, आम लोगों के लिए ब्लॉक्स बनाए गए हैं और उन ब्लॉक्स में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि कहीं कोई भगदड़ न हो, कहीं कोई दिक्कत न हो, लोग गंतव्य तक अपने पहुँचें, लोग आसानी से अजीत दादा पवार के जो अंतिम विधि है, जो उनकी अंत्येष्टि होने वाली है, उसको देख सकें, आखिरी बार उनको विदाई दे सकें। तो मंच की तस्वीरें मैं बार बार दिखा रहा था आपको कि जो पंडित लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, लकड़ी यहाँ पर रख दी गई है, मटका जो है जल का, जो पानी का मटका है वो भी वहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो स्टील के एक बड़े से मटके में जो अंतिम विधि के लिए सामग्री होती है वो भी यहाँ पर पहुँचा दी गई है। यानी यहाँ तैयारी मुकम्मल है, समूचा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग जो है वो एक्शन में हैं और वो यहाँ के डीएम और एसपी के साथ मिल करके व्यवस्था पूरी संभालने रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाऊं आपको कि सैकड़ों की संख्या में एक्स्ट्रा पुलिसमैन यहाँ पर आ रहे हैं। सामने से अगर आप देखेंगे कैनोपी के ठीक अंदर से अगर तस्वीरें राकेश नेगी आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे किस तरह से सैकड़ों पुलिसकर्मी, एक्स्ट्रा पुलिसकर्मी और बुलाए गए हैं और ये इसलिए बुलाए गए हैं क्योंकि कई हजार लोगों के आने की यहाँ पर संभावना है और इतने हजार लोगों को मैनेज करना आसान काम नहीं होगा। इमोशन जब लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं, वो भावुकता दिखाई दे रही है, तो वो मंच तक आने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वो यहाँ पर आने की कोशिश करें, तो उस तरह से क्राउड कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्रशासन अभी से तैयारी मुकम्मल कर लेना चाहता है ताकि आखिरी समय में कहीं कोई समस्या न हो, कहीं कोई ऐसी बात न हो जिसकी वजह से कोई भगदड़ मचे या किसी तरह का कोई अव्यवस्था यहाँ पर उत्पन्न हो। तो लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि लोग लगातार यहां पर अंतिम दर्शन के लिए अजीत दादा पवार के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अरुण, और ये जो तस्वीरें हैं भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं, ये पल भी बेहद महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए कि अंतिम दर्शन हो जाए कम से कम अजीत दादा के। मेरी सहयोगी शिवानी लगातार काठीवाड़ा यानी कि अजीत दादा के घर से मौजूद है जहां पर उनका पार्थिव शरीर इस वक्त मौजूद है। शिवानी, यहाँ पर पूरा परिवार आज एक साथ बिना किसी राजनीतिक मनभेद के पूरा परिवार अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा है। क्या तस्वीरें हैं? अब से कितनी देर में यहाँ से उनको गदिमा सभागृह ले जाया जाएगा? तस्वीर दिखाते दिखाते यहाँ का जिक्र भी मैं यहाँ करूंगी शिवांगी। सबसे पहले आप तस्वीर यहाँ देखिए, ये उनका जो निवास स्थान है यहीं पर है और ऐसे में आप पूरा आज जो बारामती है यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, आप लोगों को देख रहे हैं, महिलाएं आई हुई हैं बहुत बड़ी संख्या में। आप सोचिए कितना सम्मान उनके लिए यहाँ पर था, नंगे पैर भी कई लोग आए हैं। हम बात उनसे करने की कोशिश कर रहे थे, कई लोग रो रहे थे, कई लोग भावुक हो जा रहे थे, वो बात नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ एक शब्द उनका था कि दादा चले गए, हमने अपने घर के दादा को खो दिया, अपने घर के मुखिया को यहाँ पर खो दिया, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। जब भी विकास की बात आती है तो सबसे पहले उनके दिमाग में सिर्फ बारामती आता था, यही बारामती जहां की अगर तस्वीर एक मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये बहुत बड़ी तस्वीर यहाँ की है। कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्थान उन्होंने यहाँ पर किया, पानी की यहाँ बहुत बड़ी किल्लत होती थी लेकिन उस समस्या को खत्म किया। किस तरीके से उस समस्या को खत्म करना था उसके लिए कई सारे निवारण यहाँ पर उनकी ओर से किए गए और आज यहाँ की कृषि भी बहुत ज्यादा खुश है। आप यहीं के रहने वाले हैं, किस तरीके से आज याद कर रहे हैं, अंतिम दर्शनों के लिए आज लाया गया है? बहुत दुख हो गया दादा के लिए। दादा बहुत अच्छा इंसान था, बहुत मेहनती था, सब जन कल्याण के लिए दादा ने काम किया है। वो जाने से बहुत बारामती का, एक काटेवाड़ी का हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो अभी वो नुकसान भर के नहीं आने वाला है। भाई आप क्या कहेंगी, आप भी यहीं की रहने वाली, कुछ कहना चाहेंगी? अंतिम दर्शन कुछ किया आपने उनके, कुछ कहेंगी दादा के लिए? देखिए महिलाएं कुछ बोलना चाह नहीं रही हैं लेकिन यहाँ के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। एक बार फिर से मैं चाहूंगी आप तस्वीर यहाँ पर शिवांगी देखिए, दूर दूर से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। आप क्या अभी दर्शन करके आए हम? हाँ। हम यहीं के पास के रहने वाले, हम उनके नेबर हैं। हम बचपन से दादा को देखते आए। बचपन से जानती हैं उनको? यस। कैसा व्यक्तित्व था दादा का? उनका बहुत क्लीननेस उनको अच्छा लगता था, अच्छा रहना। बिल्कुल, और अजीत दादा को हर कोई अपने तरीके से याद कर रहा है। अजीत पवार की जो छवि थी वो हर किसी के लिए अलग थी, हर किसी का देखने का नजरिया, हर किसी के साथ रहने का नजरिया
लेकिन जो एक बात थी उनमें जो खास थी कि बेहद स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखते थे, बोलते थे, अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से व्यक्त करते थे। उनका व्यक्तित्व इसीलिए और भी ज्यादा खास था क्योंकि उनके माइंड में क्लैरिटी रहती थी कि उनको क्या करना है। शिवानी मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। शिवानी जी बेशक शिवांगी, तस्वीर आपने यहाँ पर देखी किस तरीके से, और यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो उनका दरबार था बकायदा वो भी लगता था। सुबह 6 बजे वो आ जाते थे बारामती के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए, हर एक की तकलीफ को जा जाकर सुनते थे, समझते थे कि कैसे उसका निवारण यहाँ पर किया जाए। इसके अलावा अगर उनको कोई इंटरव्यू भी देना होता था तो सुबह 6 से 7 बजे के बीच वो सारे इंटरव्यू अपने निपटा के फिर वापस बारामती के लोगों के लिए काम करना, महाराष्ट्र के नवनिर्माण के लिए काम करना, ये सारे काम उनकी ओर से किए गए। इस बारामती को आज जहां पर आप देख रहे हैं, देखिए यहीं पर उनका उत्थान यहां पर हुआ, और आज जब इसी मिट्टी में वो विलीन होने वाले हैं तो इतने सारे लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। उनका जो पार्थिव शरीर है अंदर रखा गया है, उनकी जो पत्नी है, उनका जो पूरा परिवार है, उनके बेटे हैं, इसके अलावा उनकी जो बहन है सुप्रिया सूले, वो भी अंदर ही मौजूद है। और हर कोई गमगीन है, हर कोई, ना केवल उनका परिवार, ये पूरा बारामती उनके लिए परिवार ही था। यहां अगर उन्होंने एक शब्द कह दिया तो वो पत्थर की लकीर यहाँ के लोग मानते थे। ये सब अपने अपने घरों में बहुत ज्यादा खुश थे, इसीलिए क्योंकि वो दादा को अपने घर का मुखिया मानते थे। वो ये कहते थे कि उन्होंने अगर कुछ कह दिया तो वही सही है और वो होगा, होके ही रहेगा। वो बात इधर बिल्कुल, और अब उनका जाना बिल्कुल ऐसा ही है शिवानी, जैसे घर का मुखिया चला गया।